उत्तराखंड राज्य बनने के बाद साल 2002 में नैनीताल विधानसभा अस्तित्व में आई। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। उत्तराखंड राज्य के पहले ही चुनाव में जनता ने क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल के नारायण सिंह जंतवाल को चुना। जंतवाल का कार्यकाल उम्मीदों से भरा था, लेकिन संसाधनों की कमी और प्रशासनिक कमजोरियों के आरोप उनके पीछे चलते रहे। इसके बाद आया साल 2007 और नैनीताल ने रुख किया भारतीय जनता पार्टी की ओर। खड़क सिंह बोहरा विधायक बने। पर्यटन, सड़क और योजनाओं की बातें हुई, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया शहर पर ज्यादा ध्यान, ग्रामीण इलाकों की अनदेखी। नैनीताल की राजनीति यहीं से दो ध्रुवों में बंटने लगी। साल 2012 में नैनीताल ने इतिहास रचा। पहली बार एक महिला विधायक सरिता आर्य बनी। दलित समाज और महिलाओं में नई उम्मीद जगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगने भी लाजमी थे। विपक्ष का कहना था काम ज्यादा कागजों में दिखा, जमीन पर कम। फिर आया 2017। देश में मोदी लहर थी और नैनीताल से संजीव आर्य विधायक बने। युवा चेहरा, नई राजनीति की बात, लेकिन जल्द ही स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाराजगी और जनता से दूरी के आरोप सामने आए। और फिर आया वर्ष 2022 का सबसे बड़ा सियासी मोड़। सरिता आर्य कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई और फिर से विधायक बनी। यहीं से नैनीताल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या ये विचारधारा का बदलाव था या सत्ता की राजनीति? आज भी ये सवाल नैनीताल की गलियों में गूंजता है। नैनीताल विधानसभा ने पार्टी बदलने की राजनीति भी देखी, स्थानीय चुनावों में विवाद भी, एफआईआर और आरोप प्रत्यारोप भी। हालांकि अब तक किसी विधायक पर कोई बड़ा भ्रष्टाचार मामला कानूनी रूप से साबित नहीं हुआ, लेकिन जनता के भरोसे में दरार जरूर महसूस की गई। आज नैनीताल फिर एक चौराहे पर खड़ा है। पर्यटन बनाम रोजगार, घोषणाएं बनाम जमीनी हकीकत। नैनीताल की राजनीति यही सिखाती है, यहाँ सिर्फ चेहरा नहीं, नीयत और निरंतरता निर्णायक होती है। क्योंकि नैनीताल सिर्फ झीलों की नगरी नहीं, ये सवालों की नगरी भी है। जनधारा उत्तराखंड, पहाड़ की आवाज, जनता की धार। हमारा उद्देश्य है बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत, हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जनधारा उत्तराखंड, जनता की बात।